बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कहा है कि मुल्क में बुलडोज़र सिर्फ एक ही मज़हब के मानने वालों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क के दारुल हुकूमत दिल्ली के इलाके जहांगीरपुरी में जिन अमलाक को मसमार किया गया उनमें 85% मुसलमानों के अमलाक हैं। 15% हिंदू भाइयों की दुकानात को भी मुनहदम किया गया है। उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से राजस्थान के अलवर में एक कदीम मंदिर और दिल्ली में जहांगीरपुरी की इंहिदामी कार्रवाई को एक दूसरे से मरबूत करने पर एतराज़ किया और कहा कि दिल्ली में जो कुछ किया गया उससे कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होती है। राजस्थान में अलवर की जिस बल्दिया में मंदिर का इंहिदाम किया गया वहाँ बीजेपी बल्दिया में अक्सरियत में है। बल्दी ऐवान में 300 साल कदीम मंदिर के इंहिदाम का फैसला किया गया और इस फैसले पर अमल करते हुए मंदिर को तोड़ा भी गया, जबकि राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस हुकूमत है। इस वाक़े के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौजूद सदर मुतमदीन व अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मौजूद अरकान असम्बली, मौजूद अरकान बल्दिया, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि 2 साल के बाद आप और हम तमाम लोग माह रमज़ान के मुबारक महीने में हम सब ने अल्लाह ने हमको मौका दिया मस्जिदों में तरावियों की नमाज़ पढ़ने का, मस्जिद में जाकर रोज़ा खोलने का, और इसी तरीक़े से 2 साल के एक लंबे अरसे के बाद यौमुल क़ुरान के जलसे भी मक्का मस्जिद में मुनक़्क़द किए गए। ये अल्लाह का बड़ा फजल व करम है और हम इस माह मुबारक के आखिरी दहे में दाखिल हो चुके हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसे यौमुल क़ुरान का इनेक़ाद माह रमज़ान के आखिरी जुमे के दिन इनेक़ाद अमल में लाया जाता है और ये बरसों से अहियाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद से मरहूम सदर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इन जलसों का आगाज़ किया था। इन जलसों के ज़रिए आवाम के दिलों से कुरान और सुन्नत की तालीमात की बुनियाद पर पुलिस एक्शन के बाद जो खौफ और दहशत का माहौल था उसको दूर किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी जमात के चिराग को रोशन किया और जमहूरी तरीक़े से मुल्क के आइन को इस्तेमाल करते हुए मजलिस ने अपने जद्दोजहद का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो जद्दोजहद जारी और सारी है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने सियासी सफ़र में जद्दोजहद के साथ, मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहेगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, जुम्मतुल विदा के जलसे में मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है, क्योंकि एक अवामी जलसा नहीं है, मजलिस के सदर मुतमद तेलंगाना कांग्रेस ने इंतखाबात की सरगर्मियों में तेज़ी पैदा कर दी है। हाल ही में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से पार्टी के रियासती सीनियर कायदीन की मुलाकात के बाद कांग्रेस के कायदीन मुत्तहदा तौर पर इंतखाबी सरगर्मियों में इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले साल असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। पार्टी ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को स्टार कैंपेनर बनाकर उनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश की है। उसी तरह पार्टी के एक और सीनियर लीडर व साबिक़ रियासती वज़ीर जाना रेड्डी को भी दाखिला कमेटी में जगह दी गई है। इस कमेटी में 5 अरकान को बनाया गया है। अब रियासत में कांग्रेस को बरसर इख्तिदार लाने के सिलसिले में पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी तवज्जो मरकूज़ कर दी है और पार्टी को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी जा रही है।
گولکنڈہ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ٹو ویلر کے چور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 17 اپریل کو رزاق نامی شخص نے شیخ پیٹ پاسپورٹ آفس کے قریب رکھی ان کی بائک کی چوری کی شکایت پولیس سے کی تھی۔ پولیس نے سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے چور کو گرفتار کر لیا۔ اس کے قبضے سے 8 ٹو ویلرز کو ضبط کر لیا۔ پولیس نے لگژری کاروں کے چور کو گرفتار کر لیا۔ اس کی شناخت ستیندر سنگھ شیخاوت کے طور پر کی گئی ہے۔ وہ لگژری کاروں کا کافی شوقین تھا، اسی شوق نے اس کو چور میں تبدیل کر دیا۔ اس نے 6 ریاستوں سے کاروں کی چوری کی تھی۔ پولیس نے کافی کوششوں کے بعد اس کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتخابی حکمت عملی مرتب کرنے کے ماہر پرشانت کشور نے جو ہفتے کو اچانک حیدرآباد پہنچے تھے، چیف منسٹر اور ٹی آر ایس کے صدر کے چندرشیکھر راؤ سے ملاقات کی اور 2023 کے اسمبلی اور 2024 کے پارلیمانی چناؤ کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ پرشانت کشور کے سونیا گاندھی سے بڑھتے ہوئے تعلقات اور ان کی کانگریس میں شامل ہونے کی اطلاعات کے پس منظر میں پرگتی بھون میں منعقد ہونے والی اس بات چیت کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ پرشانت کشور چاہتے ہیں کہ آئندہ پارلیمانی چناؤ میں کانگریس تلنگانہ کی ٹی آر ایس اور آندھرا پردیش میں وائی ایس آر کانگریس سے مل کر چناؤ لڑے تاکہ بی جے پی کو جنوبی ہند میں ہزیمت دی جا سکے۔ ریاست میں امن امان اور بھائی چارگی کے فروغ کے لیے ایک سماجی تنظیم تلنگانہ فار پیس اینڈ یونٹی نے اتوار کو لال بہادر اسٹیڈیم سے بابا صاحب امبیڈکر کے مجسمے ٹینک بنڈ تک ایک ریلی نکالی، جس میں شامل سینکڑوں افراد نے، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، ملک میں امن امان، ہندو مسلم بھائی چارگی کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فرقہ پرستوں کی تعداد اگرچہ کہ نمک کے برابر ہے، لیکن وہ پورے ملک کے ماحول کو خراب کرنے کے در پہ ہیں۔ انہیں ان کے عزائم کو ناکام بنانا چاہیے۔ جو ویل بینگ ہوتا ہے اسٹیٹ کے لیے، جو بیٹرمنٹ آف دا سوسائٹی ہوتا ہے، یہ ایک ایگزامپل ہے ساری دیش اور دنیا کے لیے کہ تلنگانہ کے ویسے بنیے، نہ کمیونل رائٹس ہے یہاں پر، نہ آپ کو ڈیولپمنٹ میں کوئی رکاوٹ ہے۔ ہریانہ کے گورنر بنڈارو دتاتریہ نے چندہ نگر میاپور میں مہیلا دکشا سمیتی کی ڈیجیٹل لائبریری کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر شریمتی سروج بجاج، سچن گوئنکا اور ریٹائرڈ آئی اے ایس آفیسر ونود اگروال بھی موجود تھے۔ ریزولوشن کے روپ میں لگائیے اور ریزولوشن مجھے بھیجیے، میں جو ہے آپ کو سہایتا کرنے کا میرا کوشش ہے۔ اور ایک بات مجھے بہت خوشی ہے، آپ لوگ ریزولوشن اور میرے سے کرا ہے۔ ریاستی حکومت کی طرف سے جمعہ 29 اپریل کو لال بہادر اسٹیڈیم فتح میدان میں دعوت افطار کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف محکمہ جات کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک اجلاس وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ وزیر اقلیتی امور کپولا ایشور کی قیادت میں باضابطہ عہدیداروں نے ایل بی اسٹیڈیم کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محمد علی، ریاستی حکومت کے مشیر برائے اقلیتی امور اے کے خان، صدر نشین ریاستی اقلیتی مالیاتی کارپوریشن محمد امتیاز اسحاق، پرنسپل سیکریٹری محکمہ اقلیتی امور احمد ندیم، سابق صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم، جی ایس ایم سی کے کمشنر رکیش کمار، وقف بورڈ کے سابق صدر نشین محمد سلیم، ایڈیشنل کلیکٹر حیدرآباد وینکٹیشورلو، ایڈیشنل کمشنر پولیس ٹریفک اے کے رنگناتھ، سابق ڈپٹی میئر بابا فضل الدین اور دوسرے بھی کپولا ایشور کے ہمراہ تھے۔ ڈائریکٹر محکمہ اقلیتی امور شاہنواز قاسم نے بتایا کہ دعوت افطار کے لیے مدعوین کے نام دعوت نامے بہت جلد جاری کر دیے جائیں گے۔ آج ایک ریویو میٹنگ ہوا جس کی صدارت کپولا ایشور صاحب نے کی ہے۔ ہائر آفیشل جتنے بھی کنسرن جو ڈپارٹمنٹس ہیں سب کی آج میٹنگ یہاں پہ ایک ریویو میٹنگ کی گئی ہے، جو 29 کو گورنمنٹ آف تلنگانہ کی جانب سے ایک افطار کی دعوت کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ میں سارے تلنگانہ کے مسلم بھائیوں سے ایک اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ اس افطار میں آ کر حصہ لے کر حکومت تلنگانہ کو حکومت افزائی کیجیے، تو حکومت تلنگانہ
एक मुस्लिम्स के लिए नहीं, हर तबके के लिए, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी के लिए जो है उनकी ईदों का एहतराम करते हुए ये ऐसे इवेंट्स करते हैं। लिहाजा जो हुकूमत तेलंगाना एक सेकुलर हुकूमत है, एक हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सेकुलर चीफ मिनिस्टर साहब है। मैं सभी मुसलमान भाइयों से ये गुजारिश करता हूं कि इस इफ्तार पार्टी को कबूल करें। इफ्तार पार्टी में आकर जो है सीएम साहब को ये बता देंगे सारे माइनॉरिटीज भाई जो है हम टीआरएस के साथ हैं। और आज की मीटिंग में प्रफुल्ल साहब के साथ महमूद अली साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब और गवर्नमेंट एडवाइजर माइनॉरिटी AK खान साहब, सभी ऑफिशियल्स जो है आज यहाँ पे मौजूद थे। सभी ऑफिशियल्स मौजूद होकर ये डिसाइड किया है कि सभी सारे लोगों को इनवाइट करेंगे, सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को, बड़े बड़े लोगों को, मुशाइखीन को, सबको, बड़े लोगों को इनवाइट करेंगे। एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना के साथ सारे हमारे कम्युनिटी भाई लोग हैं। हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब वाकई एक सेकुलर लीडर है कि आपने देखा होगा कि ऐसे कई चीज़ें हैं जो माइनॉरिटीज़ के लिए कर रहे हैं और करना चाहते हैं। के रुकन असम्बली और TRS हैदराबाद के सदर M गोपीनाथ ने HICC कन्वेंशन सेंटर में TRS के प्लेनरी सेशन की तैयारियों का जायजा लिया। बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस सेशन में जो 27 अप्रैल को मुनक़िद होने जा रहा है 3000 के करीब मंदूबीन शिरकत करेंगे, जिनमें रियासती वज़रा, अरकान असम्बली व काउंसिल, पार्लियामेंट, साबिक़ अरकान असम्बली व काउंसिल, ज़िला परिषदों के सदूर, मीरान बलद और मुख्तलिफ बल्दियात के सदूरनशीन भी शामिल रहेंगे। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन सेंटर में चीफ मिनिस्टर K चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा KT रामाराव और हरीश राव के बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए। वाज़ेह है कि TRS की तासीस के मौके पर ये सेशन मुनक़िद होने जा रहा है। ఈ నెల 27 తేదీ నాడు పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా మరి 20 ఏళ్ళ యొక్క 21 ఇయర్స్ నిండిన సందర్భంగా మరి ప్లీనరీ కార్యక్రమం మళ్ళీ హైదరాబాద్ నగరానికి దక్కింది. మరి అది HICCలో ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ కార్యక్రమానికి అన్ని కమిటీలు కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. అన్ని కమిటీలు, ఫుడ్ కమిటీ కానీ, డెకరేషన్ కమిటీ కానీ, సిటీ అలంకరణ, అదేవిధంగా కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ, ప్రెస్ ఇన్ఛార్జెస్ కానీ, మొత్తం టోటల్గా అన్ని కమిటీస్ చేసుకున్నాం. అన్ని కమిటీలు బాగా పనిచేస్తున్నారు. మరి 27వ తేదీ నాడు ఈ కార్యక్రమం బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించబోతున్నాం. మరి దాదాపు 21 ఏళ్ళ సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం ఓన్లీ ప్రతినిధుల సభ మట్టుకే పెట్టడం జరిగింది. ఈ ప్రతినిధులు అందరూ కూడా ఆ రోజు ఉదయాన్నే 10 గంటలకు వచ్చి ఎన్రోల్ చేసుకుని మరి అందరూ కూడా 11 గంటల వరకు ఈ కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. మరి దీనికి సంబంధించి మేమందరం కూడా స్టేజ్ కానీ, టోటల్ లోపల అలంకరణ విషయంలో అన్నీ కూడా దాదాపు మేము దగ్గరుండి చూసుకుని మా కమిటీ బాలమల్లి గారు, నేను, మరి అదేవిధంగా పల్లా రాజశేఖర రెడ్డి గారు, మేమందరం కూడా ఈ కమిటీ ఎప్పటికప్పుడు అన్ని కమిటీలతో చర్చించుకొని మరి ఘనంగా చేయాలి, బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించాలని చెప్పేసి ఈ కమిటీ ద్వారా మేమందరం కూడా అందరిని కలుపుకొని దాదాపు 3000 మంది ప్రతినిధులు రావడం జరుగుతుంది. ఈ 3000 మంది ప్రతినిధులకి అన్ని సౌకర్యాలు ఏర్పాటు చేస్తూ జరిగింది. వాటర్ కానించి ఆఖరికి బటర్ మిల్క్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి మధ్యాహ్నం ఫుడ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పాటు దగ్గర చూసుకుంటాం. TRS बहादुरपुर असम्बली हल्के के इंचार्ज SC खैसर ने माह रमज़ान के सिलसिले में असद बाबा नगर किशनबाग के गरीबों में राशन और मलबूसात के किट्स तकसीम किए। वो हर साल ऐसे प्रोग्राम का इंतजाम करते हैं। TRS के कारकुनों की बड़ी तादाद उनकी हमरा थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हल्का असम्बली किशनबाग असद बाबा नगर में मैं SC खैसर TRS इंचार्ज बहादुरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर साल मैंने अपने गरीब बहन और भाइयों के लिए कुछ इमदाद का इंतज़ाम करता हूं, कुछ मदद की कोशिश करता हूं। आज खासकर लॉकडाउन के बाद आज ये रमज़ान में हर अवाम को ये सहूलत मिली है कि वो खुले आम आकर अवाम में आ सकते हैं और अपने जो भी इमदाद दिया जाता है वो ले सकते हैं। तो मैं खासकर 10 रमज़ान से
मेरे अपने मकान विद्या भारती स्कूल के सामने 10 रमज़ान से डेली 10-15 आदमी को, जो भी मेरे बहन भाई हैं, उनको मदद दी जा रही है। ये कोई ज़कात फितरा नहीं है, सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम जिस तरीके से ईद गुजारते हैं वैसे ही हमारे गरीब बहन भाई ईद गुजारें। इसी मकसद से हम यहाँ पर आज ये तकसीम कर रहे हैं। आज 22 रमज़ान है, तो मेरा मकसद यही था कि 8 दिन पहले ये पब्लिक को ये दे दें, क्योंकि उनको सहूलत के लिए, ज़रूरत के लिए काम आ सके। आज खासकर 200 आदमी को यहाँ पे अनाज, कपड़ा, चप्पल सब दिया जा रहा है। मैं ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये इनका हक है, अल्लाह ने मुझे दिया है और उन तक पहुँचाना है, और मैं इनको पहुँचा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खासकर ये अवाम से भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दुआ गो रहें, अल्लाह अगले साल हमें सलामत रखें और कुछ दें, तो मैं आप लोगों के लिए जो भी बन पड़ता मैं आगे बढ़कर आप लोगों को मदद करूँगा। बस यही कहते हुए अपने ख्याल। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय एमपी की दूसरे मरहले की संग्राम यात्रा का आज 11वां दिन था। उन्होंने नारायणपेट में जबरदस्त जलसे आम से खिताब करते हुए तेलंगाना में टीआरएस की गलत हुक्मरानी का खुलकर तस्करा किया। उन्होंने कहा कि धान के मामले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली में धरना देते हुए ड्रामा रचाया गया। रियासत में किसान आज परेशान हैं, तो उसकी वजह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और उनकी गलत पॉलिसियां हैं। बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर अपने फार्म हाउस में तो धान की काश्त करते हैं, लेकिन किसानों से कह रहे हैं कि वो धान ना उगाएं। बीजेपी के सदर ने कहा कि रियासत में 8 बरस के दौरान 20 लाख अफराद बेरोजगार हो गए हैं और अब हुकूमत 80,000 जायदादों को पुर करने का दावा कर रही है। ఇయ్యకుంటే రావు మర్చిపోయాను, ఇయ్యకుంటే నీకు ఒక చుక్క నీకు రాదు మర్చిపోయి ఏం జడ్ కేసీఆర్ సార్. ఎందుకంటే ఆయనకు ఫామ్ హౌస్ ఇస్తే మీరు 100 ఎకరాలు 200 ఎకరాలు మీరు జాగిస్తే సార్ వచ్చి ఫామ్ హౌస్ కట్టుకుంటాడు. ఫామ్ హౌస్ కట్టుకుంటే దానికోసం నీళ్లు తెచ్చి అక్కడక్కడ మీకు ఒక చుక్క చుక్క నీళ్ళు వేస్తాడు. అవునా కదా? ఎందుకంటే కాళేశ్వరం కట్టినా అన్నాడు. మీ అందరూ అనుకున్నారు కాళేశ్వరం అబ్బా హార్దికు పొట్టుబుడు కట్టినాడు కేసీఆర్. 1,30,000 కోట్లు, 30,000 కోట్ల నుంచి 1,30,000 కోట్ల ప్రాజెక్టు కట్టినట్టు అనుకున్నారు. కానీ మీరంతా అమాయకులు. ఎందుకంటే కాళేశ్వరం నుంచి కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్ 200 కిలోమీటర్లనా, 200 కిలోమీటర్ల ఫామ్ హౌస్కు నీళ్లు తెచ్చుకోవడానికి 1,30,000 కోట్లు ఖర్చు పెట్టి అక్కడికి నీళ్ళు తెచ్చుకుంటాడు. కాబట్టి కేసీఆర్ ఎక్కడ నీళ్లు ఇవ్వాలన్నా, ఎవరికి న్యాయం చేయాలన్నా ఆ ప్రాంతంలో కంపల్సరీ ఫామ్ హౌస్ ఉండాలి, కేసీఆర్కు జాగాలు ఉండాలి, కేసీఆర్ కుటుంబం రియల్ ఎస్టేట్ చేయాలి. ఆ జాగాలకు రేట్లు పెరగడానికి వ్యాపారం చేస్తారు తప్ప పేదలకు న్యాయం చేయాలని చెప్పి కేసీఆర్ ఏం చేయడు. ఇలా కనీసం 500 కోట్లు 200 కోట్లు ఖర్చు పెడితే ఇవన్నీ పూర్తవుతాయి. అయితే కావా అక్కడ ఆర్డీఎస్ కట్టిన ఆర్డీఎస్ సమస్య అంటే చేయాలని మొన్న చెప్పొచ్చు. నేను కేంద్ర మంత్రితో మాట్లాడినా, ఆయన చెప్పాడు 6 నెలల లోపల ఈ కేసీఆర్ మనకు సహకరిస్తే 6 నెలల లోపల ఆర్డీఎస్ ద్వారా నీళ్ళు ఇస్తానని ఒప్పించిన నేనే. ఒప్పించి మొన్న ప్రకటించిన. అక్కడ అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ ఆ నియోజకవర్గం అందరూ కూడా పరేషాన్ అవుతున్నారు. అరే 8 సంవత్సరాల నుంచి మా నియోజకవర్గంలో ఆర్డీఎస్ సమస్య పరిష్కారం కాలే, బీజేపీ వాళ్ళు వచ్చి 1 గంట. मस्जिद मोहम्मदिया नूरानी कोकटपल्ली को मुनज़्ज़म करने की धमकियों के चलते मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम कायदीन ने सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना सैयद शाह खैरुद्दीन हादरी की क़यादत में मस्जिद का मुआयना किया। ये मस्जिद एक शख्स की तरफ से कायम करदा लिप्रेसी के दवाखाने में कायम है और अब दवाखाने में दीगर मज़हब की इबादतगाहों को तो नहीं छेड़ रहा है, लेकिन मस्जिद को निशाना बना रहा है और चाहता है कि वो इस मस्जिद को मुनज़्ज़म कर दे। कुल जमाती वफद ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो मस्जिद की हिफाजत का इंतज़ाम करे। वफद में बहुजन समाज पार्टी के अबरार हुसैन और टीडीपी के मोहम्मद अब्दुल रहीम वगैरह भी शामिल थे। तो बड़ी ही अफसोस की बात है कि हमारा रियासती वक्फ बोर्ड और रियासती सरकार मसाजिद क़ब्रिस्तानों की हिफाजत का ढंढोरा पीट रही है। लेकिन आज हम एक शहर की कोकटपल्ली के इलाके में 65 साल ख़दीम मस्जिद के पास ठहरे हुए हैं और यहाँ पर ये हमारे वक्फ बोर्ड की नाअहली कहिए और हुकूमत की जो है ना ये बदनीयती कहिए कि इस मस्जिद को रमज़ान के बाद में हटा देने की वार्निंग दी गई है। यहाँ के मुकामी लोग मौजूद हैं, उनको ये वार्निंग दिया गया है कि रमज़ान के बाद ये मस्जिद हटा दी जाएगी, जबकि ये मस्जिद 65 साल से है और यहाँ पर करीब में
यानी जमहूरियत का जीता जागता यहाँ पर सबूत आपको नज़र आएगा कि एक ही मुकाम पर हमारे क्रिश्चियन भाइयों का भी कब्रिस्तान है, मुसलमानों का भी है और हिंदू भाइयों का भी है। तो ये इलाके को बनाने वालों ने जमहूरियत को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है, लेकिन आज कुछ तासुब पसंद लोग हमारी जमहूरी निज़ाम को दरहम बरहम करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका ज़िम्मेदार हमारा रियासती वक्फ बोर्ड है और हमारी TRS सरकार है। हम यहाँ पर TRS सरकार और वक्फ बोर्ड को हम ये वार्निंग देते हैं कि इस मस्जिद का रिकॉर्ड निकाला जाए और इस मस्जिद की हिफाजत की जाए और रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद की जो है ना हम यहाँ पर तामीर के ताल्लुक़ से इक़दाम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाब बनाएंगे। आज के हमारे दौरे में जनाब अब्दुल रहीम साहब TDP कायद है और मतीन शरीफ साहब कांग्रेस कायद है और अबरार साहब बहुजन समाज पार्टी के कायद है और भी हमारे लोग यहाँ पर ख़ास तौर से इस मस्जिद की जो है ना मुआयने के लिए आए हैं और ये बात सामने आई है। हम इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड में इसकी कार्रवाई को उठाएंगे। मैं अबरार साहब से कहता हूँ दो। अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो पिलर नंबर 760 के मुखालिफ के बिल्कुल बगल में एक जो है ना कैंसर का रिहैबिलिटेशन सेंटर का एक बाउंड्री बनी गई है। इसके अंदर में एक कदीम मस्जिद तामीर है और इसके मातहत क़ब्रस्तान है और चर्च है और इस तरह मंदिर है। ये तमाम जो है ना मजहबी मुकामात इसके तहत है, क़ब्रस्तान इसके तहत है। क्रिश्चियन का जो प्रेयर हॉल है उनके प्रेयर करने वालों के लिए कोई उनको शिकायत नहीं है, कोई उनको मुश्किलात नहीं है। मुश्किलात है, शिकायत है तो मुसलमानों से, मस्जिद से है। तो इस तरह का जो तासुब और रवैया अख्तियार किया जा रहा है इंतज़ामिया की तरफ से, इस बात की हमारी कोशिश है कि वक्फ बोर्ड इसकी तरफ मुतवज्जह हो, हुकूमत इसकी तरफ मुतवज्जह हो, क्योंकि ये एक सेकुलर मुल्क है। दस्तूर के तहत तमाम मज़हब के लोगों को अपने अपने मज़हब पे मानने का और उस पर अमल करने का अख्तियार हासिल है कि किसी एक मज़हब के लोगों के साथ ज़्यादती नहीं की जा सकती। जो लोग नमाज को आ रहे हैं, जो पेशेंट नमाज को आ रहे हैं, उन पेशेंटों के ऊपर भी ज़्यादती करते हुए उन पेशेंटों को रिहैबिलिटेशन सेंटर से निकालने की भी जो ना इत्तला मिल रही है। ये इंतहाई जो है ना सख्त इक़दाम मैनेजमेंट कर रहा है और जो मुस्लिम लोग यहाँ पे मुक़ीम हैं उनके अपने मकानात में वो अपनी मर्ज़ी से एक फ़ैन भी नहीं लगा सकते। इस तरह की पाबंदियाँ हैं और मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 2543 नए केसेस दर्ज हुए। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हफ्ता और इतवार के दरमियान हिंदुस्तान भर में 4,31,532 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। 44 अफराद के इस वबा से फौत होने की इत्तलात मिली हैं।